हाँ भाई, हम 11th क्वेश्चन की बात कर रहे थे ना। तो 11th क्वेश्चन में ये क्या कह रहा था, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम, एक एक कैनाल के एक बैंक के ऊपर एक टीवी टावर खड़ा हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, फ्रॉम another point 20 meter away from this point, the on the line joining the point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. कह रहा है find the height of the tower and width of the canal. तो मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, सबसे पहले इसने दे दिया कि जो ए बी है, ए बी क्या है यहाँ पे, टावर है, और जो बीसी विड्थ ऑफ द कैनाल है, और इसी लाइन में एक और पॉइंट डी 20 किलोमीटर फ्रॉम सी गिवन है, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए यानी जो टॉप ऑफ द टावर है वो 30 डिग्री है, और सी से जो टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। हमने फाइंड करना है, दोनों चीजें फाइंड करनी है, एक तो हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द कैनाल। तो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ लेट एच मीटर हाई है टावर, एच मीटर हाई टावर मानते ही हमारे पास ये आ जाएगा, जो सी बीसी है वो आ जाएगा, और बीडी है वो भी आ जाएगी, और हमें पता है बीडी माइनस सी डी इजिकल टू बीडी माइनस बीसी इजिकल टू सी डी। इस रिलेशन से हम एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ए बी एच मीटर हाई टावर मान लिया मैंने, ए बी एच मीटर हाई टावर है, ठीक है। लेट ए बी इज एच मीटर हाई टावर, बी सी इज विड्थ ऑफ द कैनाल, यहाँ पे जो बी सी है वो विड्थ ऑफ द कैनाल होगी, एंड डी इज पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम सी, जो डी है वो 20 मीटर अवे फ्रॉम सी मान लिया हमने। अब देखो मैं सबसे पहले जो ट्राइंगल है ए बी सी उसकी बात कर रहा हूं, इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में मैं बीसी की लेंथ फाइंड कर लूंगा इन टर्म्स ऑफ एच, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में बीसी अपॉन ए बी, BC अपॉन ए बी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट 60 डिग्री, implies that BC is equal to AB into कोट 60 डिग्री, और AB की वैल्यू H है, H इंटू कोट 60, कोट 60 की वैल्यू 1/√3, तो यहाँ पे आ गया H/√3 मीटर, BC इज इक्वल टू H/√3 मीटर, ठीक है भाई। इक्वेशन फर्स्ट, यहां से BC की वैल्यू आ गई। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD एंड इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABD, राइट एंगल ट्राइंगल ABD के अंदर BD अपॉन AB, BD अपॉन AB, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अगेन कोट थीटा, पर यहाँ पे कोट थीटा कोट 30 आ गया, दिस इंप्लाइज दैट बी डी इज इक्वल टू ए बी इंटू कोट 30, और ए बी की वैल्यू एच, कोट 30 की वैल्यू √3, तो ये आ गया √3 एच मीटर। अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास बी डी की वैल्यू आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां से बी डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर, बी डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर। अब हमने देखो जो बी डी है, इक्वेशन सेकंड में बी डी की वैल्यू √3h निकाली है, तो बी डी की जगह हम √3h पुट कर देते हैं, माइनस बी सी की वैल्यू हमने h/√3 निकाली है, तो h/√3 पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 20। अब मैं पूरी इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3h माइनस h इज इक्वल टू 20 √3, है ना।
अब 3h माइनस एच 2h इजिकल टू तो 20√3 आ गया, और 2 से डिवाइड कर लेता हूं तो h इजिकल टू 10√3, h इजिकल टू 10√3। ठीक है भाई। सो हाइट ऑफ द पोल, सो हाइट ऑफ पोल, जो पोल की हाइट है या टावर की बोल सकते हैं हम, टीवी टावर की, वो 10√3 मीटर आ गई। ठीक है। दूसरी चीज ये पूछ रहा है कि विड्थ ऑफ द कैनाल, तो विड्थ ऑफ द कैनाल तो BC है। इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम फर्स्ट में पुट अप करेंगे H की वैल्यू, तो क्योंकि जो फर्स्ट है BC इज इक्वल टू H/√3, तो BC इज इक्वल टू H की वैल्यू 10√3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया तो 10 मीटर आ गया। सो विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। तो यहाँ पे विड्थ ऑफ द कैनाल 10 मीटर आ गई हमारे पास, एंड हाइट ऑफ द कैनाल आ गई, जो हाइट ऑफ कैनाल है वो 10√3 मीटर आ गई। ठीक है भाई, कर लोगे ये। इससे एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो एक बार पहले इसको, यहाँ पे क्या है, ये तो हमारे पास टावर, टीवी टावर था, ये कैनाल थी, और ये इससे 20 मीटर अवे इसी के इन्हीं के लाइन में एक और पॉइंट लिया गया था D। तो हमने क्या किया, इसको H, हाइट ऑफ टावर है वो H मीटर मान ली, तो इसकी टर्म में हम BC फाइंड कर लेंगे और इसी की टर्म में BD फाइंड कर लेंगे। BD माइनस BC इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 20, और उससे हमने H की वैल्यू फाइंड कर ली। H की वैल्यू इसमें पुट अप करके हम विड्थ ऑफ द कैनाल फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर high lighthouse the angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree। ठीक है। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखो ये क्या कह रहा है, टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एक देखो एक इसका मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, आप करके देखना, अगर नहीं आता है तो पूछना। ठीक है। ये कह रहा है एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग से, मैं मान लेता हूं AB 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और एक यहाँ पे टीवी टावर है। PQ हमने टीवी टावर मान लिया। अब ये क्या कह रहा है कि आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। जो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री कह रहा है ये। ठीक है। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 दे रहा है, और ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग, सॉरी 7 मीटर हाई बिल्डिंग दे दी है 7 मीटर। तो इस 7 मीटर हाई बिल्डिंग से इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम ये बेस फाइंड कर सकते हैं। इस बेस से ये बेस आ जाएगा और ये बेस आ जाएगा, तो इससे ये हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से हाइट ऑफ हम टावर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, आप करके देखना इसको। नेक्स्ट कह रहा है 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ depression of two ships on are 30 degree and 45 degree. The one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. Find the distance between two ships. दो ships के बीच में। ये क्या कह रहा है कि एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस से दो शिप आ रही हैं, उनके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन नोट किए गए हैं। ठीक है भाई। तो अब वो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो हम ये इससे हम क्या कर सकते हैं कि दोनों शिप्स की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम दोनों शिप्स की फुट ऑफ द टावर से डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना।
हाँ भी देखो, इसमें हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट ए बी है वो 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, पी एंड क्यू आर पोजिशन ऑफ टू शिप्स, ठीक है। लेट ए बी इज let AB is 75 meter high lighthouse. AB is 75 meter high lighthouse. P and Q are positions of ships. P and Q are positions of ships. Then in right angle triangle ABQ, then in right angled ट्रायंगल ABQ, सबसे पहले हम इस राइट एंगल ट्रायंगल ABQ में BQ फाइंड कर लेते हैं। तो BQ इज इक्वल टू या BQ अपॉन AB, तो 45 डिग्री के एंगल के लिए BQ बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट 45 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट BQ इज इक्वल टू AB यानी 75 इंटू कोट 45 1, तो ये आ गया 75 मीटर। And now in right angle triangle ABP, now in right angled triangle ABP, अब हम ABP राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। तो ABP में BP अपॉन AB, जो BP अपॉन AB आएगा वही बात होगी 30 डिग्री के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, ये कोट 30। दिस इंप्लाइज दैट BP इज इक्वल टू AB इंटू कोट 30, और AB यहाँ पे 75 है, तो 75 इंटू कोट 30 की वैल्यू √3, कोट 30 के लिए √3, ठीक है। तो ये आ गया 75 √3 मीटर, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास BP की और BQ की दोनों लेंथ आ गई, तो डिस्टेंस बिटवीन हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू BP माइनस BQ। BP है 75 √3 माइनस 75 बार √3 माइनस 1, इतना मीटर आ गया, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन करके देखो भाई।